Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में आपकी जो इंग्लिश की बुक है हनीसकल, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, चैप्टर का यही नाम है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। He played hockey and basketball and Nintendo instead। तो क्या कह रही हैं चैप्टर में कि पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, उसको लगता था कि ये बहुत बोरिंग काम है और उसको हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो, जो कि एक वीडियो गेम है, वो खेलना बहुत पसंद था। His teachers told him, Patrick, do your homework और यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग। और उसके टीचर्स उसको कहते थे कि पैट्रिक आप अपना होमवर्क करें, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। तो उसको भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा होगा उसके साथ कि वो कुछ नहीं सीख पाएगा। और वो एक इग्नोरेमस का मतलब है बच्चों कि एक अनजान इग्नोरेंट बच्चा बना रहेगा जिसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। पर वो क्या करता, उसे होमवर्क पसंद नहीं था। हेटेड मतलब किसी चीज़ को पसंद ना करना। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। फिर एक दिन उसे अपनी बिल्ली जो है एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलती हुई दिखी और उसने उसको खींच लिया। ग्रैब्ड मीन्स खींच लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल, और उसको बड़ी हैरानी हुई कि वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ टाइनीएस्ट साइज। लेकिन उसको इस बात की बड़ी हैरानी हुई कि वो एक डॉल नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा आदमी था। टाइनीएस्ट मीन्स बहुत ही छोटा। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। तो उसने एक क्या पहन रखा था, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने एक गरम शर्ट पहन रखी थी। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ब्रीचेस क्या है, शॉर्ट ट्राउज़र्स, यानी कि छोटी सी पैंट पहन रखी थी। और एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। तो यहाँ पे देखिए दो राइमिंग वर्ड्स भी आ गए बच्चों, विचेस, ब्रीचेस। राइमिंग का मतलब होता है कि एक जैसी आवाज़। तो एक उसने कैप भी पहन रखी थी, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी सकते हैं छोटे से आदमी को। ही येल्ड, और वो छोटा आदमी जो था वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश। और उसने कहा कि मुझे बचाओ और मुझे उस कैट को वापस मत दो, और मैं तुम्हें एक विश यानी कि एक कोई भी तुम्हारी इच्छा जो है वो पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, और पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, और यहाँ पर उसको अपनी सभी समस्याओं का हल मिल गया। सो ही सेड, ओके, इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज़। और उसने कहा कि मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे। कितने दिनों में, लगभग 35 दिनों में। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, और तुम अगर अच्छे से करोगे तो मुझे ए मिल जाएगा।
द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like dish cloth thrown in the hamper. वो जो छोटा आदमी था उसके फेस पर एक तरह से झुर्रियाँ सी आ गई, जैसे कि कोई मुचड़ा हुआ कपड़ा होता है ना, उस तरह से. He kicked his legs and doubled his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. और उसको, छोटे आदमी को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा और वो मतलब अजीब तरह से फेस एक्सप्रेशंस देने लगा, बहुत अजीब अजीब से, जिससे कि वो भी एक ऐसे कह रहा हो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसने कह दिया कि ओके आई विल डू इट, यानी कि मैं ये सब करूँगा, क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और जैसा उसने कहा था वैसा ही वो अपना काम पैट्रिक का होमवर्क करने लगा. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. लेकिन एक छोटी सी उसको समस्या कह सकते हैं हम, या ये कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम जैसे उसको लगी, फॉल्ट लगा. तो द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. लेकिन उस छोटे से जो इंसान था, उस छोटे इंसान के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं बच्चों एल्फ. एल्फ एक जीनी जैसा होता है, जैसे कोई जादुई चिराग में से कोई जीनी निकल जाए. तो द एल्फ डिडंट ऑलवेज न्यू व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. और वो छोटा आदमी जो था हर समय पैट्रिक को कहता रहता था कि मुझे हेल्प करो, और पैट्रिक को फिर ना चाहते हुए भी हेल्प करनी पड़ती थी जितनी कि वो कर सकता था. आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. और बीच बीच में वो उसको कहता था कि मुझे ये शब्द नहीं पता. वाइल गेट मी अ डिक्शनरी. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. और फिर वो पैट्रिक से ही उस शब्द का मतलब ढूंढने के लिए डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए कहता था. व्हेन इट कम्स टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. व्हाट आर टाइम्स टेबल, द एल्फ श्रीक्ड. तो जब मैथ्स करने की बारी आती तब भी वो ऐसा ही कहता था और वो उससे काफ़ी चीज़ें पूछता था. वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. और वो कहता था कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन. और इन सब चीज़ों की भी उनको ज़रूरत नहीं होती. हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री. और एल्फ जो था जब हिस्ट्री का काम करने लगता तब भी यही सेम बात थी. वो उसको कहता कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता. मिस्ट्री का मतलब होता है बच्चों की ये उसके लिए एक रहस्य जैसा था. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर. गो टू लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, more and more books and you can help me read them too. और इस तरह उसने पैट्रिक को बार बार किताबें पढ़ने के लिए एक तरह से मजबूर कर दिया. वो उसको कहता कि लाइब्रेरी जाओ और बुक्स लेकर आओ. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. तो वो एक तरह से अब पैट्रिक को तंग ही कर रहा था. नैगिंग मीन्स होता है कि किसी को तंग करना. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. और पैट्रिक को पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी. तो पैट्रिक को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी तो वो बहुत ज़्यादा थक रहा था. वियरी का मतलब होता है बच्चों थक जाना. और उसको रात को देर तक पढ़ना पड़ रहा था.
फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, और ऐसे करते करते आखिरी दिन आ गया स्कूल का। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और जैसा कि पैट्रिक ने उस एल्फ को प्रॉमिस किया था, उसने उसको छोड़ दिया। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और देखते देखते सब होमवर्क उसका कंप्लीट हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, और इस तरह वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise। तो पैट्रिक को ए ग्रेड मिला, और उसके क्लासमेट्स, उसके जो फ्रेंड्स थे वो सब हैरान थे, उसके टीचर्स हंसे, और वो भी सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, और उसके माता पिता को भी बहुत हैरानी हुई कि पैट्रिक को ये क्या हुआ। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, और इस तरह वो बाकी बच्चों के लिए एक मॉडल की तरह था कि भाई वो कर सकता है तो सब बच्चे कर सकते हैं। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और इस तरह वो एक अच्छा सा बच्चा बन गया। हमेशा अपना कमरा साफ रखता, कोर्स का मतलब होता है कि अपने सारे काम करता, और हमेशा खुश रहता। रूड मतलब होता है बच्चों की गुस्सा नहीं करता वो, तो वो एक पूरी तरह से नया बच्चा बन गया था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, और एंड तक पैट्रिक को क्या लग रहा था कि उसने उस छोटे से आदमी से अपना सारा होमवर्क करा लिया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन ऑथर क्या कह रहा है कि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। Just between you and me, it wasn't the elf. Patrick had done it himself. लेकिन यहाँ पर ऑथर आपको बता रहा है कि एल्फ ने कुछ नहीं किया, यानी उस छोटे से जो जादुई इंसान था उसने कुछ नहीं किया। पैट्रिक को सब काम खुद करना पड़ा। और ये चैप्टर किसने लिखा है? कैरोल मूर ने लिखा है। इसके ऑथर कौन है? कैरोल मूर। इस प्रकार पैट्रिक ने खुद ही मेहनत करके ए ग्रेड प्राप्त किया। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा ये, और आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें, और हैप्पी रीडिंग। चैप्टर को रीड भी ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू वेरी मच।